सोचे जरा, बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज की अगर लिस्ट देखी जाए तो उनमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, पाकिस्तान का जिक्र। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. कभी विलन पाकिस्तान से होता है, कभी थ्रेट पाकिस्तान से आता है, बॉर्डर, ISI और टेररिस्ट का लेबल। सवाल आखिर क्यों? इतने चीथड़े करेगा तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिर पाएगा। सिंपल जवाब है बिजनेस। बॉलीवुड जानता है कि अगर मूवीज चलानी है तो इंडिया और पाकिस्तान का एंगल डाल दो। जब पाकिस्तान का नाम आता है तो नेशनलिज्म जाग जाता है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। थिएटर हॉल भर जाते हैं और टिकटें धड़ाधड़ बिकना स्टार्ट कर देते हैं। यानी पाकिस्तान एक कंट्री नहीं, एक प्रोडक्ट बन चुका है बॉलीवुड के लिए। अब तक की उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज उठा के देखिए, चाहे वो एक्शन हो, थ्रिल या स्पाई मूवी, उसके अंदर एक फॉर्मूला आपको हमेशा दिखेगा, पाकिस्तान का नाम। और ये फॉर्मूला टेस्टेड फॉर्मूला है और इसमें नो डाउट वो कामयाब भी होते हैं। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। स्टोरी वीक हो, पाकिस्तान का एंगल डाल दो। विलन सिंपल चाहिए, पाकिस्तान से जोड़ दो। आवाम का गुस्सा चाहिए, बॉर्डर दिखा दो और फिर करोड़ों की कमाई। बॉलीवुड एक तरफ अमन, सुख, शांति की बात करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के नाम से अरबों रुपए कमाता है। ना कल्चर समझाने की कोशिश, ना हकीकत दिखाने का इरादा, बस एक स्टीरियोटाइप जो हर फिल्म में रिपीट होता है। और मज़ेदार बात तो यह है कि जब फिल्म हिट हो जाए तो अवार्ड शो में डायलॉग होता है, सिनेमा हैज़ नो बॉर्डर। अगर बॉर्डर्स नहीं है तो हर बार पाकिस्तान ही क्यों? ये ना सिर्फ प्रोपेगेंडा है बल्कि प्रॉफिटेबल प्रोपेगेंडा है। गदर, बॉर्डर और धुरंधर, 3 मूवीज लेकिन एक ही फॉर्मूला। अलग अलग साल, अलग एक्टर, अलग प्रेजेंटेशन, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इन तीनों का DNA एक ही है। पाकिस्तान का नाम, बॉर्डर का खौफ और अवाम के जज्बात। ये सिर्फ फिल्म्स नहीं है बल्कि एक टेस्टेड बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर इमोशंस को बेचकर करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गदर की। एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? गदर ने सिर्फ सिनेमा हॉल में आवाम को फिल्म नहीं दिखाई बल्कि उनके अंदर का गुस्सा जगाया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। डायलॉग इतने जोरदार थे कि लोग सीट से उठकर तालियां बजाते थे। मगर एक सवाल कभी पूछा ही नहीं, अगर ये पर पाकिस्तान की आबादी चुल्लू भर, अगर यहाँ से पेशाब भी करेंगे ना तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। अगर पूरे हिंदुस्तानी अगर पेशाब करेंगे ना, बाढ़ आ जाएगी उनके वहाँ। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। पड़ोसियों, घुटनों पर ना ला दिया तुम्हें तो हमारा नाम भी हिंदुस्तान नहीं। बॉलीवुड ने आवाम के जज्बात को समझा और उसको स्क्रीन पर आग बना दिया। रिजल्ट ब्लॉकबस्टर, रीरन्स और पैसा ही पैसा। अब आते हैं बॉर्डर पर। बॉर्डर ने वॉर को सिर्फ जंग नहीं दिखाई बल्कि सेक्रीफाइस और दोस्ती का नाम दे दिया। भैरव सिंह, तुम्हें स्प्रिंग चाहिए था ना? ये लो स्प्रिंग, चलाओ गोली, चलाओ गोली। भैरव सिंह, ये धरती अगर तुम्हारी माँ है। सोल्जर्स की दुख भरी कहानियां, बैकग्राउंड में पेट्रियोटिक म्यूजिक और सामने पाकिस्तान। कहना मैं उसका गुनहगार हूं। इस जन्म में धरती माँ का कर्ज चुका के जा, अगले जन्म में उसका कर्ज चुका दो, अगले जन्म में उसका कर्ज चुका दो। ऑडियंस रोती है, सिनेमा हॉल भर जाते हैं और दिमाग इमोशनल हो जाता है। मगर एक सवाल कभी डिस्कस ही नहीं होता। बॉलीवुड ये जानता था
पाकिस्तान का नाम जंग के साथ जोड़ दो, आवाम ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगी। ये धरती मेरी माँ है और पाकिस्तान की माँ की लंका लगानी है। और आवाम ने कनेक्ट किया बिना सवाल के। अब बात करते हैं धुरंधर की। नाम नया है, प्रेजेंटेशन मॉडर्न है, कैमरा वर्क शार्प है, मगर स्टोरी वही पुरानी। बॉलीवुड को आवाम से कोई दुश्मनी नहीं, वो सिर्फ बिजनेस करना जानता है और बिजनेस में सबसे महंगा हथियार होता है इमोशंस। जितने ज़्यादा इमोशंस उतना पैसा, क्योंकि जब आवाम इमोशनल होती है तो वो सोचना बंद कर देती है, फिर वो ना लॉजिक जानती है ना सच्चाई, वो सिर्फ स्क्रीन में दिखाए गई हकीकत को ही हकीकत समझती है। अगली बार कोई भी मूवीज़ देखो और उसमें पाकिस्तान का जिक्र आए तो तालियां बजाने से पहले एक बार सोचना और पूछना आखिर ऐसा क्यों। अपने जज्बात को किसी और का बिजनेस मत बनने देना, क्योंकि आवाम जब तक मासूम रहेगी बॉलीवुड ये फॉर्मूला चलाता रहेगा। पाकिस्तान का नाम, इमोशन का खेल और सिनेमा के नाम पर पैसा ही पैसा। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी से दुश्मनी नहीं, बस कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप इस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।